बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले बयान देकर देश में ओवैसी कट्टर राष्ट्रभक्त बनकर उभरे हैं। सवाल है कि क्या ओवैसी बिहार चुनाव में कोई खेला करने वाले हैं? क्या एआईएमआईएम की रणनीति महागठबंधन को कमजोर करेगी या एनडीए को फायदा पहुंचाएगी, या फिर ओवैसी महागठबंधन में जाने की तैयारी में है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के संकेत दे रहे हैं। दरअसल अभी तक ओवैसी एनडीए और इंडिया गुट की पार्टियों से दूरी बनाकर रखते रहे हैं। एनडीए विरोधी पार्टियां एआईएमआईएम को हमेशा वोट कटवा के रूप में देखती रही है। हालांकि ये आरोप काफी हद तक सही भी है, क्योंकि एआईएम के चलते एनडीए के आगे विपक्ष कमजोर होता रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि ओवैसी की पार्टी के चलते विपक्ष को कई सीटों से हाथ धोना पड़ा है, पर विपक्ष खुद भी एआईएमआईएम से निश्चित दूरी बनाकर रहना चाहता है। उसे पता है कि एआईएमआईएम को अगर अपने साथ लाए तो मुसलमानों के उनके कोर वोट पर डाका पड़ जाएगा। पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को जिम्मेदार राष्ट्रभक्त के रूप में पेश किया है, उससे उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि बिहार के सीमांचल एरिया में एआईएमआईएम का प्रभाव जबरदस्त है। मुस्लिम बहुल इस एरिया में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। अब आपको बताते हैं कि क्या बिहार में एआईएमआईएम महागठबंधन की ताकत बन सकती है। दरअसल एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हमन ने मई 2025 में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखती है। उन्होंने कहा है कि हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ लेकर चले। इसके लिए पार्टी कुछ कम सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। बता दें कि एआईएमआईएम ने शुरू में बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, पर अब पार्टी की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका एनडीए पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि एआईएमआईएम का साथ मिलने से महागठबंधन की सीमांचल में मुस्लिम वोटों का नुकसान रुकेगा, तो जाहिर है कि एनडीए को नुकसान होना तय हो जाएगा। 2020 में एआईएमआईएम की वजह से आरजेडी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो ये एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि सीमांचल की 24 से 30 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रोल में है। एआईएमआईएम की मांग 50+ सीटों की है, जो आरजेडी और कांग्रेस के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। महागठबंधन में पहले से ही सीट बंटवारे पर तनावपूर्ण माहौल है, जैसा कि 2019 में देखा गया था। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये एआईएमआईएम की रणनीति भी हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सम्मानजनक सीट ना मिलने का आरोप लगाकर ऐन चुनाव से पहले महागठबंधन से एआईएमआईएम अलग होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एआईएमआईएम विक्टिम कार्ड खेलकर अपने पक्ष में करा सकती है। बताते चले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को झटका लगा। वर्तमान में अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक है। यही कारण है कि पार्टी चाहती है कि गठबंधन में आने से कम विधायकों के पार्टी छोड़ने की नौबत तो नहीं आएगी। बिहार चुनाव और एआईएमआईएम की रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।